आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग अक्सर ही चर्चा में बनी रहती है। एक धड़ा जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अक्सर ही अपनी आवाज उठाता नजर आता है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसे असंवैधानिक करार देते हुए धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर सिरे से खारिज कर देता है। हालांकि बावजूद इसके आए दिन कभी धार्मिक तो कभी राजनीतिक गलियारों में हिंदू राष्ट्र की मांग की गूंज सुनाई दे ही जाती है। लेकिन इसी बीच अब देश में सबसे पहले हिंदू गांव की नींव रखी जा चुकी है। जी हाँ, देश का पहला हिंदू गांव जहां सिर्फ हिंदू ही रह सकते हैं, किसी और समुदाय की यहां एंट्री बैन है। और इस गांव की आधारशिला रखी है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जिसके बाद सियासत भी चरम पर पहुंच चुकी है। तो चलिए जानते हैं देश के पहले हिंदू गांव और उस पर छिड़ी कंट्रोवर्सी से जुड़ी सभी डिटेल्स विस्तार से। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू एकता यात्रा के बाद देश के पहले हिंदू गांव की नींव रख दी है। ये गांव अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस गांव के लिए भूमि पूजन कर इस गांव की आधारशिला रखी। बागेश्वर धाम गढ़ा में बनने वाले इस हिंदू गांव में करीब 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन यहां पर उपलब्ध कराएगी, जिस पर भवनों का निर्माण हो रहा है। पहले ही दिन 2 परिवारों ने यहां बसने की सहमति दी और कागजी प्रक्रिया भी पूरी कर ली। इसके अलावा करीब 50 लोग इस हिंदू गांव में अभी से घर बनाने के लिए आगे आ चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर इसके बारे में बात करते हुए कहा था, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वो नस्लें खराब हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से देश में नई क्रांति खड़ी होने वाली है। हम उसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले हर घर और गांव-गांव में कट्टर हिंदू बनाने का काम शुरू होगा। अभियान इसी महीने से शुरू होगा। इस काम के लिए बागेश्वर धाम से टीमें रवाना हो गई हैं। हम कट्टर हिंदू बनाने का काम करेंगे। सभी ग्राम पंचायतों में एक प्रभारी होगा, जो एक मंडल प्रभारी से जुड़ा होगा। 10 गांवों का एक मंडल बनाया जाएगा। ये जिला अध्यक्ष से जुड़ा होगा। सभी प्रभारियों को 3-4 महीने में बागेश्वर धाम आकर बात करनी होगी। मंडल जहां काम कर रहे हैं वहां कथाएं भी होंगी। यहां आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक इस गांव में 3 तरह के फ्लोर होंगे, जिनकी कीमतें भी तय कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि इसमें ग्राउंड फ्लोर की कीमत 17 लाख, फर्स्ट फ्लोर की कीमत 16 लाख और सेकेंड फ्लोर की कीमत 15 लाख रुपए होगी। कहा जा रहा है कि इन मकानों की फाइनल बुकिंग होने पर 5 लाख रुपए एडवांस देने होंगे और बाकी की कीमत 1 साल के भीतर चुकानी होगी। अब इधर बागेश्वर बाबा ने हिंदू गांव की नींव रखी और उधर विपक्षी पार्टियों ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने तो धीरेन्द्र शास्त्री पर पर्सनल अटैक ही कर डाला और उनके भाई से भी इसको जोड़ा। उन्होंने कहा कि जहां तक हम सबकी जानकारी है कि हमारा देश संविधान से चलता है, यह कोई धीरेन्द्र शास्त्री के नियमों से नहीं चलेगा। आनंद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री का अपना सगा भाई तो उनके साथ रह नहीं पाया और ये पूरे भारत को हिंदू बनाने चले हैं। आपको गांव हिंदू बनाना है, चाहे आपको शहर हिंदू बनाना है, रोका किसने है? आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले हैं। प्रधानमंत्री आपके कार्यक्रम में भी आते हैं। तो वहीं सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि बाबा लोगों को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि देश संविधान से चलता है और जो संविधान इजाजत देगा वही होगा। उन्होंने आगे कहा कि बाबा का ये बयान संविधान विरोधी है और इस पर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा से मैं आग्रह करता हूं कि वो भाईचारे और प्रेम का संदेश दें। तो वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भी बाबा बागेश्वर की इस मुहिम पर जमकर जुबानी तीर छोड़े। इसी कड़ी में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली खान ने कहा कि ये वही बाबा हैं जिनको कुछ दिन पहले देश के पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता रहे थे, जबकि उनके नफरती बोल सब जानते हैं। इन लोगों को बाबा साहेब और संविधान पर भरोसा नहीं है, ये सब बदलना चाहते हैं। उधर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं,
जिस गांव को हिंदू गांव घोषित किया है उसमें दूसरे समाज का कोई आदमी रहता ही नहीं है। और ये देश संविधान से चलेगा ना। कोई एक व्यक्ति जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो एक गांव को हिंदू गांव बना रहा है, तो संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका संशोधन कर दीजिए। फिर मोदी जी के कार्यकर्ता हैं वो, तो मोदी जी से आग्रह कर ले कि संविधान में संशोधन कर ले वो। ये देश धर्मनिरपेक्ष, समावेशी और समता मूलक राष्ट्र है। कोई पढ़े लिखे होते तो इस बात को समझते। आजादी के बाद जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है, और कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। इन सब के बीच कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने एक बड़ा बयान देकर एक नया विवाद भी बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने और बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम गांव, ईसाई गांव और सिख गांव बनाने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश का विभाजन पहले भी स्वीकार नहीं था, न अब है। अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। कांग्रेसियों के पाक इरादों ने ही पाकिस्तान बना दिया था। अब जिन्ना की औलादे पाकिस्तान की बात करेंगी तो वो हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में पैदा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पागल हो गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सभी सुरक्षित रहें, बहन बेटियां स्वतंत्रता से घूम सके। पाप मत करो, बेटियों को मत छेड़ो, तिरंगे का अपमान मत करो, सेना पर पत्थर मत फेंको, फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का भी इस मामले पर रिएक्शन सामने आया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने बागेश्वर बाबा की इस पहल का स्वागत और प्रशंसा करते हुए कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं। उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। अगर गरीब हिंदुओं के लिए वो अपनी जमीन पर कुछ घर बनाते हैं और गांव का स्वरूप देते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। आज के समय में देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहां जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर मुसलमान शांति से रह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं का रहना दुर्भर हो जाता है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अच्छा प्रयास है। मैं इनका स्वागत और समर्थन करता हूं। इस तरह के प्रयास और भी अन्य बड़े बड़े धर्माधिकारी और महामंडलेश्वरों को अपने अपने क्षेत्र में करने चाहिए। तो वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भड़कते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री देश हित में नहीं, समाज हित में नहीं, बल्कि समाज को तोड़ने के लिए और देश को कमजोर करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो उनकी विचारधारा है, हिंदू ग्राम, हिंदू जिला, हिंदू राष्ट्र, ये उनका अरमान ही रह जाएगा, उनका ख्वाब ही रह जाएगा। भारत भविष्य के 1000 साल तक भी ना हिंदू राष्ट्र हो सकता है, ना ये इस्लामी राष्ट्र हो सकता है। ये जमहूरियत निजाम के तहत चलता है, लोकतांत्रिक देश है, जमहूरियत देश है और जमहूरी भी रहेगा। यही इसकी खूबी है। मौलाना ने आगे कहा कि आज दुनिया में भारत को क्यों जाना जाता है, इसकी पहचान क्यों है? इसकी पहचान इसी वजह से है कि यहाँ पर तमाम मजहब के मानने वाले एक साथ रहते हैं। बाकी दूसरे और देश हैं तो कहीं ईसाइयों की अक्सरियत है, कहीं मुसलमानों की अक्सरियत है और यहाँ सब मजहब को मानने वाले हैं। गौर करने वाली बात है कि पिछले ही महीने चुनावी बयार के बीच बाबा बागेश्वर बिहार भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने काफी जोरदार बयान देकर सियासी हलचल बढ़ा दी थी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के अंदाज में बड़ा संदेश देते हुए कहा था कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं इस देश के हिंदुओं को जगाने आया हूँ। मैं कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि दुनिया भर के 150 करोड़ हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में अगर कुछ देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? आगे कहा कि जब तक मेरे तन में प्राण है तब तक हिंदुओं के पक्ष में बोलूंगा और हिंदुओं को एक करके ही छोड़ूंगा। अब भारत को बंटने नहीं देंगे और हिंदुओं को घटने नहीं देंगे। तो वहीं अपनी कथा के दौरान बाबा बागेश्वर खुले मंच से हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भी भरते दिखे। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर वो एक साथ रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कुत्ते पर पत्थर फेंका जाए तो वो भाग जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका जाए तो इंसान को भागना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियां एक साथ थी। इसी तरह अगर हिंदू अलग रहेंगे तो उन्हें भी भागना पड़ेगा, लेकिन अगर हिंदू एक रहेंगे तो गद्दारों को भागना पड़ेगा। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हम संविधान के खिलाफ नहीं हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते हैं।
बहरहाल हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार मांग उठाते रहते हैं और इस पर अक्सर ही बयान भी देते रहते हैं। इसी कड़ी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब देश के पहले हिंदू ग्राम का भी भूमि पूजन कर दिया है। वहीं अब धीरेन्द्र शास्त्री के इस कदम पर नया सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो चुका है। सपा और कांग्रेसी नेताओं की तरफ से इस पर तीखी बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तो इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार से संज्ञान लेने की भी मांग कर डाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हिंदुओं के पहले गांव को लेकर आगे क्या कुछ बवाल देखने को मिलता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।